ये जो हमारे सामने राजीव जोशी जी, भूपेंद्र जी, हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जय श्री राम, जय श्री राम। उधर आइयो ना। अपने हाथों को बनाओ तुम अपना भगवान, अपने हाथों को बनाओ तुम अपना भगवान। कर्म करो और करते जाओ ये नहीं कामयाब। कर्म करो और करते जाओ अपने हाथों को धर्म युद्ध से पीठ दिखाना धर्म नहीं कहलाए। धर्म युद्ध से पीठ दिखाना धर्म नहीं कहलाए। कर्म भूमि में कायर बनना कर्म नहीं कहलाए। कर्म भूमि में कायर बनना कर्म नहीं कहलाए। सदियों से कहते आए हैं गीता वेद पुराण। सदियों से कहते आए हैं गीता वेद पुराण। कर्म करो और करते जाओ ये है गीता ज्ञान। कर्म करो और करते जाओ ये है गीता ज्ञान। अपने हाथों को बनाओ जीवन के संग्राम से जो भी हिम्मत से लड़ते हैं। जीवन के संग्राम से जो भी हिम्मत से लड़ते हैं। रहते हैं दुनिया में जिंदा कभी नहीं मरते हैं। रहते हैं दुनिया में जिंदा कभी नहीं मरते हैं।
जो आज के मुख्य अतिथि साहिबान वही आज की रस्म अदा करेंगे। जो फालतू के कार्यक्रम सदस्य हैं कृपया एक साइड में हो जाए। मोदी साहब की फैमिली और हमारे खट्टर साहब आज की आरती की रस्म अदा कर रहे हैं। जो हमारे कार्यक्रम सदस्य हैं उनका एक जय घोष सुनाए। बोल श्री रामचंद्र महाराज की। मेरी इधर फैमिली कर दो, फैमिली इधर बस है सारी इधर आ जाओ, फैमिली कर आ जा चलो थोड़ा ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਨਾਲ ਹੋ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾਲ ਹੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਰੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬਾਉਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈਲੋ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹ ਜੋ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਉਧਰ ਦੋ ਜਣੇ ਤੁਮੇ ਆ ਜਾ ਉਰੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚਲੋ
बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, बोल पवन सुत हनुमान जी महाराज की। तो मैं अपने गायक सदस्यों से विनती करता हूँ, हमारे जो आज के मुख्य अतिथि साहब हैं इनको मंच पर लेके जाए। सुशील शर्मा जी सावरिया आजा, सावरिया आजा, सावरिया आजा, सावरिया आजा, आजा कन्हैया तेरी रात बुलाए, मुझे क्यों लगवाए, हर पल तेरी याद सताए, कि छम छम रोए राधा सावरिया
तालियां कलाकार के लिए, उनकी खुराक तालियां ही है। हर्ष वर्मा जी जो पंडाल में पहुंचे हैं, मैं परवेज जी से बेनती करता हूं कि उन्हें सुशील शर्मा जी के पास लेके आए। हमारे पंडाल के बीच राहुल सोफत जी पंडाल में पहुंचने वाले हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। पुलिस प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय माता नैना देवी सेवा समिति का भी धन्यवाद करता हूं। तो पेश है आज की नाइट का अगला सीन, जहां पर हनुमान जी की इंतजारी यह मास भी खत्म हो चुका है, मगर हनुमान जी अब तक लापता है। यह सब मेरी ही परावत का दोष है, जो उस बेचारे की जान को खतरा में डाला और उसे घर से बाहर निकाला। सुग्रीव जी, आपने जो भी कष्ट हमारे लिए उठाए उसका मैं मशकूर हूं, किंतु अब यहाँ ठहरने से मजबूर हैं। सुग्रीव जी, आप अपना राजकाज संभालिए और हमें खुशी से जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान भगवान आखिर हनुमान जी को भी केवल एक मास ही हुआ है, उसमें भी अभी एक दिन बाकी है। अच्छा सुग्रीव जी, कल का दिन और देख ले, वरना परसों को यहाँ से हम चल जाएंगे। वो देखिए, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। भगवान प्रणाम। घर पास अजनौर जी आज पुत इधर आए बेटा, वो पुलिस में भेज पुलिस वो बुला पुलिस वाले हनुमान जी थाने भेज देन। कहिए, क्या सीता की कोई खबर लाए हो? भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो कोई भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। हे नाथ, विजय पाई मैंने इस चरणों के ही बल से। सींचा था जिस फल से, सो योगन का सागर लाम कर बैरी के घर पे नाम किया। जीवन प्रदान कर हम सबको हनुमत ने पूरा काम किया। हनुमान जी, क्या माता सीता की कोई खबर लाए हो? महाराज, मैं इस लायक कहां हूं? पराक्रम और हौसला तो आप ही का था। हनुमान जी, हमें सारा हाल सुनाइए। भगवान, आपके आशीर्वाद से मैं कई स्थानों पर खोज करता करता लंका पहुंच गया। वहां हर जगह देखा भाला, बड़ी मुश्किल से कोई सुराग मिला। माता सीता अशोक वाटिका में कैद है।
रावण के जुल्म से और आपके बिछोड़ने से बहुत ज्यादा दुखी है। अभी उसी भेड़ वन में था कि रावण आया और माता सीता जी को आंखें दिखाने लगा और उनके साथ बहुत क्लेश किया। माता जी उसे सहन ना करते हुए अपने आप को समाप्त करना चाहती थी। भगवान रावण ने उन्हें मारने के लिए अपनी तलवार भी निकाली, लेकिन एक स्त्री के रोकने पर माता सीता जी की जान बच गई। भगवान माता ने यह कहा है कि यदि 2 मास के भीतर मुझे नहीं छुड़ा पाए तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। अलबत्ता उन्होंने मुझे कोई बतौर एक निशानी भी दी है जो मैं आपको देना चाहता हूं। लीजिए भगवान। निसंदेह यह मेरी प्राण प्यारी की निशानी है। प्यारे हनुमान, यह बताओ कि तुम्हारी रावण से मुलाकात हुई? हाँ भगवान, रावण से भी मैं मुलाकात करके आया हूँ। माता सीता जी के दर्शनों के पश्चात मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। वहां मैंने पेट भर फल खाए और जितना भी बाग था सारे का सारा ही उजाड़ डाला। यह देखकर रावण का बेटा अक्षय कुमार आया। आपके प्रताप से मैंने उसका काम तमाम कर दिया और फिर मेघनाथ आया, उसके साथ 2 हाथ किए। लाचार होकर उसने मुझ पर ब्रह्म फांसी डाल दी। भगवान उसी फांसी को लेकर मैं रावण तक पहुंचा और रावण ने मुझे बहुत जली घटी सुनाई और मेरी पूंछ को आग लगाना चाहता था, परंतु भगवान मैंने सारी लंका को आग लगा डाली। प्यारे हनुमान जी, बजाय इसके आप उसको नीचा दिखाते। अच्छा था कि समझा बुझाकर उसे सही रास्ते पर लाते। भगवान मैंने हर प्रकार से रावण को समझाने की कोशिश की, परंतु उस अभिमानी ने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। यहां तक कि मुझे मारने के लिए अपनी तलवार भी निकाल डाली, मगर उसके भाई विभीषण ने बीच में आकर मेरी जान बचा ली। माता जी ने कहा है कि मुझे 1 मास के भीतर छुड़ा लेना, वरना माता जी जिंदा नहीं बचेगी। हनुमान जी, आपने जो मेरे लिए कष्ट उठाए उसके लिए मैं आपका मशकूर हूं। हे महाबली, हे महाबली, हे महावीर, तेरे बल पर गर्वित हूं मैं। तुझे इस कार्य के बदले क्या दूं? कुछ चीज नहीं, लज्जित हूं मैं। हो सकता नहीं मुझसे, मैं यही कहूंगा बजरंगी, जब तक पृथ्वी आकाश रहे मैं ऋण रहूंगा तुम्हारा बजरंगी। अब और ज्यादा क्या कहूं? सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ हनुमंत प्यारा भी रहेगा। भगवान आप मुझे शर्मिंदा ना करें, ये सब आपका ही आशीर्वाद है, वरना मुझ में ऐसी क्या बात है? कहिए सुग्रीव जी, आगे का क्या विचार? भगवान
अब हमें किसका इंतजार है? उधर रावण का सर है, इधर हमारी तलवार है। तो ठीक है सुग्रीव जी, सारी सेना को तैयार की और लंका की ओर चढ़ाई की जाए। जो आज्ञा महाराज। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हेलो, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हमारे आज के जो मुख्य अतिथि साहबान बलविंदर खटरा जी, ब्लॉक के प्रेसिडेंट, पार्टी ने इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है और राहुल सोफर जी अपनी फैमिली समेत इस पंडाल में पहुंच चुके हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे का सीन हम पेश करने जा रहे हैं, जहां पर भीषण को भरे दरबार में रावण द्वारा बेइज्जत कर दरबार से निकाला जाएगा। तो पेश है आज की लीला का बेहतरीन सीन। मैं जय माता नैना देवी सेवा समिति का बहुत धन्यवाद करता हूं, जो तन मन से पंडाल की व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं और ये हर साल सावन के चाले में माता नैना देवी लंगर की सेवा भी करते हैं। और पुलिस प्रशासन का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जो अपनी तनदेही से ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारे मीडिया पत्रकार भूपेंद्र जी, राजीव जोशी जी, इनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। विकी वालिया जी, उनका भी हमारे मंच को बहुत सहयोग है। चंद मिनटों में आपके सामने प्रभु श्री राम जी के किरदार में चंचल मेहरा, लक्ष्मण जी के किरदार में संदीप अरोड़ा, हनुमान जी के किरदार में अंकित मौदगिल, रावण के किरदार में बेहतरीन कलाकार राहुल गुप्ता, सुग्रीव जी के किरदार में रजत शोरी, अंगद बंटी राव, तो पेश है आज की लीला का बेहतरीन दृश्य रावण दरबार। न जाने वो कौन सी मनुष्य थोड़ी थी, जब ये बना मेरे गले पड़ी। जिसका
जिसको मैंने अमृत समझा वही जहर का समान हुई। अब तो वही बात हुई, सांप के मुंह में उंगली, खाए तो कौड़ी उगले तो कलंकी। अब उसे छोड़ू तो निजामत, रखूं तो शामत। जब से उस मनुष्य को चुरा कर लाया हूं, ना नींद भर सोया हूं, ना पेट भर खाया हूं, और उसकी चली कटी बात सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो गया। और रही सही कसर वह हनुमान पूरी कर गया। सारी लंका को जलाकर राख कर गया। जब उसके एक छोटे से दूध में इतना साहस है तो उसकी शक्ति का क्या ठिकाना। महाराज, आज आपको किस बात का मलाल है तो तुम्हें इस कदर मसाल है? मेरा वजीर, मेरा मन जिस कारण से दुखी है वह आप अच्छी तरह जानते हैं। जब से हनुमान सबकी आंखों में धूल डाल गया और कई वीरों को मारकर जिंदा निकल गया, तब से ही मेरी तबीयत को सब क्लेश है। महाराज, आप तो फजूल में ही अपनी तबीयत पर इलाज कर रहे हैं। अगर हनुमान चारों की तरह लंका में फिर गया तो कौन सी बहादुरी कर गया? और उसकी बहादुरी तो तब थी अगर वह मकान में पड़ा था। ठीक है, का कहना भी बिल्कुल ठीक है। पिताश्री, जब तक आपका मेघनाथ दुनिया में मौजूद है, आपको किसी किस्म की चिंता करना फजूल है। हाँ हाँ, मैं वही मेघनाथ हूँ जिसका हनुमान एक भी ठट्टा सहन न कर सका। खैर, जो कुछ हुआ उसका जिक्र करना फिजूल है। अब तो आगे की तैयारी के बारे में सोचना होगा। मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरा शूरवीर किसी भी पहलू में किसी से कम नहीं। अगर वो इस पर रुक करेंगे तो वो नहीं या हम नहीं। शाबाश, शाबाश। भाई साहब, आप पे तमाम वजीर आपसे डरते हैं और इसलिए आपकी तरफदारी करते हैं। आग और दुश्मन को कमजोर समझना सरासर बेवकूफी है। इसलिए मेरी आपसे यही ताकीद है कि जिस तरह हो सके इस बला को सर से टाले और आने वाले सारे कुल को इस आने वाली विपत्ति से बचाएं। इसका सबसे और सरल उपाय यही है कि सीता जी को रामचंद्र के पास पहुंचा दे। चचा साहब, बस बात हो चुका। यदि आपको उस रामचंद्र का ज्यादा ही डर है तो जाए कहीं छुप जाए। अफसोस आप जैसे निर्लज
तू इस तरह जवान को चला रहा है। कल तू कहाँ मर गया था जब अकेला हनुमान कईयों को मौत की नींद सुला गया था। अपने आप को बड़ा वीर कह रहा है। चचा साहब, जिस बात को मैं कहना नहीं चाहता था, आखिर कल वो कराटे, कल जो कुछ भी हुआ उसमें साजिश और शरारत थी। जो हनुमान इस तरफ फिर गया, मेरा ये दावा है कि हमारे साथ तुम्हारी हमदर्दी सिर्फ एक दिखावा है, बल्कि गुप्त रूप से तुम्हारी रात चंदर से मेरी बात है। शौक है जिससे तुम्हारी प्राण की नाक काटी हो, तुम उसी की तरफदारी का दम भरते हो। शरण है तो जाए, चल्लू पानी में डूब मरे। भाई साहब देख रहे हो ये कल का छोकरा कैसे सख्त अल्फाज बोल रहा है। बेशक जो कुछ भी फरमा रहा है वो ठीक ही कह रहा है। अफसोस आप इससे मेरी तौहीन करवा रहे हैं। अरे बेगैरत, अगर मैं इसकी तरफदारी ना करूं तो क्या दुश्मन की करूं? निस्संदेह तेरी शत्रु के साथ कोई साठबाज है। हनुमान की वकालत करने के लिए तू आगे अड़ गया। जब मैंने उसको मौत के घाट उतारना चाहा तो तू बीच में पड़ गया। अब बेटा मेघनाथ ने उसके विरुद्ध युद्ध की सलाह बनाई तो तू उसका सर चढ़ गया। दुश्मन के आगे सर झुकाए ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना मंजूर मगर सीता देना मंजूर। आपकी यह भूल है और मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखना बिल्कुल फिजूल है। ना मैं कौमी गद्दार हूँ, ना रामचंद्र का वफादार हूँ, बल्कि आपके पसीने के बदले अपना खून बहाने को तैयार हूँ। मगर इस तबाही को देखकर जरूर दुखी हूँ। एक स्त्री, वह भी पराई, जिसके लिए खूने रेजी की लड़ाई। भविष्य परंतु उनके दिल में क्या समाई जो उन्होंने बिना कारण शूर्पणखा की नाक उड़ाई। अरे बेशरम, तुझे शर्म नहीं? भाई साहब, शूर्पणखा ने जो किया चाचा उसकी साहब! सजा पाई। शर्म, 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 भविष्य जरा कान खोलकर सुन ले। शर्म हया की बू चारों तरफ से आ रही है। मेरा एक एक बहादुर मरने मारने को तैयार है। केवल तेरी तरफ से इनकार है जिससे सब जाहिर होता है। तो उनका खुल्लम खुल्लम तरफदार है। भविष्य तेरे तो जीने का भी धिक्कार है। भाई साहब, जैसे आप खुद खामोश हैं, वैसे भी आपके मंत्री चापलूस हैं। इस समय बेशक ये आपके सुर में सुर मिला रहे हैं, लेकिन याद रखिए अमृत के धोखे में जहर पिला रहे हैं। अरे पानी मक्कार, बेगैरत गद्दार, तू इसी वक्त यहाँ से कबूल हो जा और मेरी नजरों से दूर हो जा। तेरी भला
शिवा लंका से निकल जा। भाई साहब, अफसोस, मेरी शुभकामना को यही सिला मिलना था। मुझे इसी तरह बड़े दरबार से जलील होकर निकलना था। अच्छा भाई, तुम्हारा क्या कसूर, बल्कि ईश्वर को यही मंजूर है। मगर याद रखिए, होनी जब सर पर आती है तो उल्टी बुद्धि होती है। तुम भटकते रहना इन कम करो में, मैंने तो पाया मस्ती है। अपराध क्षमा करना इसके जो होकर आज को तोड़ चला। लंका ये तुम्हें मुबारक हो, मैं राम शहर की ओर चला। हेलो, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को कैसे दरबार से बेइज्जत कर निकाल दिया। विभीषण जी अब प्रभु श्री राम जी की शरण में जा पहुंचेंगे तो मैं राहुल सोफत जी जो हमारे बीच पहुंच चुके हैं और मोदी साहब, हर्ष वर्मा जी, रोहित वर्मा जी, मैं इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बॉबी भारद्वाज भी, वो भी इस मंच की कवरेज करते हैं। सुरेंद्र सिंगला गौतम जी, उनका भी हमारे मंच को बहुत सहयोग है। तो आगे का सीन आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं, जहां पर विभीषण जी प्रभु श्री राम जी के पास पहुंचते हैं। विभीषण शरणागति, विभीषण शरणागति। भगवान, एक नई बात सुनी है। रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। क्या कहा सुग्रीव जी? रावण का भाई विभीषण, वो भी हमारी शरण? हाँ हाँ भगवान, विभीषण, मैंने तो यही सुना। विभीषण जी, मगर ऐसा क्या कारण कि जिससे वह लंका छोड़ आया? भगवान, विभीषण रावण के कारनामों से खुश नहीं था। रावण को ये अधर्म करने से रोकना चाहता था, जिससे दोनों में आपसी टकराव हो गया। उसी कारण से रावण ने उसे अपनी लंका से बाहर निकाल दिया। सुग्रीव जी, उस पर आपका क्या विचार है?
भगवान, इसके बारे में केवल मेरी ही नहीं, सभी की सलाह होनी चाहिए। भविष्ण जी, मेरी राय से हनुमान जी की राय ज्यादा वजनदार होगी। क्यों हनुमान जी, आपका भविष्य के बारे में क्या विचार है? भगवान, जैसा आपका विचार, यदि उस दिन विभीषण जी मुझे ना बचाते तो मैं आज आपके सामने ना होता। तो ठीक है हनुमान जी, उन्हें आदर सहित अंदर ले आए। भगवान, आपके इतने सत्कार के लिए बहुत आभारी हूँ। प्यारे विभीषण जी, आप मुझे इस तरह शर्मिंदा ना कीजिए। भगवान, जैसा मैंने आपके बारे में सुना था उससे कहीं गुना बढ़कर पाया। अपने दुश्मन के भाई को पूरे दिल से गले लगाया। भगवान, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। विभीषण जी, इसमें एहसान कैसा? भगवान, मैंने उस अभिमानी को बहुत समझाया, मगर उसने मेरी हर एक बात को हंसी में उड़ाया। उल्टा उसने मुझे कायर बताया। भगवान, आखिर मैंने उससे तंग आकर पीछा छुड़ाया। भगवान, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। मेरी ओर से रावण और रावण की ओर से मैं मर चुका हूँ। भगवान, अब ये श्री राम को अर्पण है। विभीषण जी, यदि वास्तव में आप नेक इरादे से आए हो, आपका हर प्रकार से सत्कार किया जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, लंका जीतने पर यह राज्य आपको अवश्य दिलाया जाए। विभीषण जी, अब आप ही बताएं, आगे का क्या विचार है? भगवान, मेरे ख्याल से तो रावण को एक मौका और देना चाहिए। अपनी तरफ से कोई दूत भेजना चाहिए। ठीक है विभीषण जी। हनुमान जी, आप ही बताएं कि लंका की ओर किसको भेजा जाए? भगवान, मेरे विचार से तो अंगद ही जाना चाहिए। कहो अंगद जी, आपका क्या विचार है? भगवान, जैसा आपका हुक्म हो। तो ठीक है अंगद, रावण को समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाना। जैसी आज्ञा महाराज। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। महाराज। विजय बाबू। हेलो।
सीतापति रामचंद्र महाराज की। आज के मुख्य अतिथि साहबान सत्यपाल लोधी जी अपनी फैमिली समेत यहाँ पहुंचे हुए हैं और हमारे बहुत ही अजीज राहुल सोफत जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं, कृपया मंच पर आए। जो हमारे मंच की रस्म है उसे हम पूरा करना चाहते हैं। कृपया मंच पर आए। रमेश शारदा जी, जसपाल जस्सा जी, सुशील शर्मा जी, कृपया हमारे मुखिया अतिथि साहबान को मंच पर लेकर आए। मनीष विजय जी, लोधी साहब, सत्यपाल लोधी जी, कृपया आप भी मंच पर आए। हमारे राहुल सोफा जी, लोधी साहब का ये इनका अपना खुद का मंच है। ये सोफा साहब का ही मंच है। इनका हमारे मंच को बहुत ही ज्यादा सहयोग है। जितना हम कह दे उतना ही कम है। हमारे पास इनके धन्यवाद के लिए अल्फाज भी नहीं है। ₹3100 हमारे खटरा साहब इस मंच को भेंट स्वरूप दे रहे हैं। डायरेक्टर साहब राहुल सोफत जी लोधी साहब को मंच की तरफ से सम्मानित चिन्ह ठेकेदार जी ₹500 उनका यहाँ पहुंचे पर बहुत धन्यवाद और स्वागत है। सोफा साहब आप जाइएगा मत, बड़ी मुश्किल से हमारे काबू में आप आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज मैं आपका सेवक संदीप अरोड़ा अपने 2 गुरुओं को सम्मानित करने जा रहा हूं, जिनके बिना ये मंच सज ही नहीं सकता। 2 महीने पहले हमारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जो सारे आपके सामने प्ले करते हैं रोल, राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, उन सबको तैयार करना, एक एक चीज खानी, दिन रात एक कर देते हैं हमारे 2 गुरु। ये स्टेज जो आप देख रहे हैं, इसे बनाना बहुत मुश्किल काम है कि एक एक चीज देखनी, कैसे कहाँ क्या बनता है क्या नहीं बनता, दिन रात एक करके बनाते हैं हमारे 2 गुरु। सबसे पहले मैं आपके सामने हमारे क्लब के गुरुदेव
सियाराम कला मंच के महागुरु जी जीवनलाल कैंप। इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि आपको बयान कर दे। उनके बाद हमारे ग्राम के द्रोणाचार्य गुरुदेव संजय संगर जी, जो आप देखते हैं कि वो राम जी ने कितना अच्छा प्ले किया, लक्ष्मण जी ने कितना अच्छा रोल किया, ये सब कुछ सिखाने वाले हमारे गुरुदेव संजय संगर जी। नहीं दे सकते जीवनलाल कैंप जी और संजय संगर जी का। प्रभु हमारे गुरुओं को लंबी उम्र दे। जय श्री राम। बहुत ही अच्छे विचार हमारे लक्ष्मण संजीव अरोड़ा जी के। ठेकेदार की तरफ से 500 रुपये इनाम हमारे कलाकारों को देते हुए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुगल ठेकेदार जी बहुत ही सहयोग हमारे आज के वेरी स्पेशल मेहमान राहुल सोवत जी, कोची जी, हर्ष वर्मा जी, रोहित वर्मा जी, मीडिया से राजीव जोशी जी, कुकिंग सेठी जी और हमारे रमन शाहदा जी, प्रधान सुशील कुमार टोपी जी, डायरेक्टर संजय संगर जी, पंजाब पुलिस, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ पर जिन्होंने अपना बहुत ही कीमती समय दिया। जय श्री राम। और हमारा आज का अगला सीन पूरी तरह से तैयार है। बहुत ही ज्यादा सहयोग इस मंच को देते हुए हरियावल की टीम, जो कि हर महीने हरियाली के लिए पौधे लगाते हैं, उनके सदस्य संदीप कश्यप जी, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम स्टेज सेक्रेटरी करें हमारे गुरुदेव जीवनलाल कैंप जी। ये हमारे जिंदल साहब, इनका हमारे मंच को बहुत सहयोग है। कैशियर भी हैं जो हर संस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। सत्यपाल लोधी जी इस मंच को 3100 रुपए दे रहे हैं, इनके लिए तालियां तालियां। बोल श्री रामचंद्र महाराज की। तो आगे का सीन पेश है रावण द रावण अंगद संवाद। मंत्री जी, नाच गान का प्रबंध किया जाए। जय आज्ञा महाराज। बहुत अच्छे।
अच्छे। कुछ हमारे लेडीज की तरफ जेंट्स खड़े हुए हैं, कृपया जेंट्स की तरफ आ जाएं। मैं पुलिस प्रशासन और सेवा समिति से भी बेनती करता हूं, जो लेडीज के पीछे जेंट्स लोग खड़े हैं उनको जेंट्स की तरफ ही भेज दिया जाए। तो पेश है रावण अंगद संवाद। तो हमारे बीच ऑस्ट्रेलिया से हमारे गेस्ट नवीन गौतम जी, संदीप गौतम जी, दिनेश जी यहाँ पर पहुंचे, हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। तो पेश है आज की नाइट का अगला सीन। महाराज की जय खड़ो। महाराज कचकंदा से एक दूध आया है जो अपना नाम अंगद बताता है और दरबार में हाजिर होना चाहता है। जाओ उसे अंदर भेज दो। जो आज्ञा महाराज। 500 रुपये गौरीश कार्तिक शेखर के बेटे राज हलवाई के पोते। जय श्री राम। जय शंकर। जय श्री राम। जय शंकर। जय श्री राम। जय शंकर। क्या किष्किंधा राज की ओर से तुम ही आए हो? कहो क्या पैगाम लाए हो? यदि कुछ हर्ज न हो तो अपना नाम भी बता दो। मैं पांडवराज स्वर्गवासी महाराजा बाली का पुत्र हूँ और अंगद मेरा नाम है। श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके नाम एक जरूरी पैगाम है। आप मेरे मित्र बाली के प्रतिमंद हैं। कहिए आपके मिजाज तो ठीक है? बस रावण और अंगद की संभाल की खुशी में और बेहतरीन कलाकारी में हमारे मुख्य अतिथि साहबान राहुल सोफत इस मंच को 5500 रुपये अपने भेज रहे हैं। पहले भी इनका 31,000 इस मंच को भेंट स्वरूप आ चुका है। जय श्री राम। बस आपकी ही मेहरबानी है। मैंने बड़ी देर के बाद आपकी शक्ल पहचानी है, मगर मुझे इस बात की हैरानी है कि आपने यह जलील काम करने की क्या ठानी है। आप मुझे कुछ भी कहें, भला मैं आप जैसे के कहने का बुरा मानता हूँ। आपकी इन बातों को करते हुए यह समझाना अपना फर्ज समझता हूँ कि आपके और पिताजी के गहरे संबंधी नहीं। जहाँ तक मुझे मालूम है आप दोनों एक दूसरे के खास मेहमान भी रह चुके हैं। इसी वजह से आपके साथ इतनी हमदर्दी है। लेकिन पहले भी हनुमान जी द्वारा आने वाली तुम्हारी के बारे आपको इतला कर दी गई थी। बस मेरे पास इतना वक्त नहीं जो तेरी फजूल की बकवास सुनो। अगर कोई काम की बात हो तो कहो, वरना यूं ही मेरा वक्त खराब मत करो। मुझे श्री रामचंद्र जी ने आपके पास
इसलिए भेजा है कि आप इस खामे-खाई की खुलरंजी से बाज आ जाए, वरना इस जंग का नतीजा बहुत ही खतरनाक निकलेगा और लाखों बेगुनाहों के खून का पाप आपकी गर्दन पर होगा। इसीलिए मेरी भी आपसे यही तकीद है कि आप सीता माता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाएं और उनसे क्षमा मांग लें। बेशक वे आपसे सख्त नाराज है, लेकिन फिर भी दयालु स्वभाव के हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको अवश्य माफ कर देंगे। इस बात का जिम्मा मैं लेता हूँ। आप एक बार हाँ कीजिए, उनकी ओर से माफी का वचन मैं ही देता हूँ। खामोश, खामोश और बदलगाम, जरा अपनी जवान को थाम। क्यों इतनी बकबक लगाई है? क्या तुझे तेरी मौत तो यहाँ ठीक नहीं लाई है? अरे निर्लज, तेरे जैसे नलायकों का तो जिंदा में शुमार है, जो अपने बाप के कातिल का बदला लेना तो दूर, बल्कि उसी का मददगार है। बेशरम, तेरा तो जीने पे भी धिक्कार है। तेरे जैसे कपूर से तो बड़ी बेलाद मर जाता तो अच्छा था। अंगद, मैं सच कहता हूँ, अगर तेरे जैसा कपूर मेरे खानदान में होता तो कब का दूसरे जहान में होता। अफसोस, बाप आंखों के सामने कत्ल हो जाए और बेटा खरा तमाशा देखता रहे। तू मन नलायक, तू मर। बेशरम जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, बाप के कातिल का ही अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्म गैरत का बिल्कुल ना ख्याल हो। ऐसे कुल का क्यों न फिर दुनिया में बदमाश हो। इस स्त्री के वास्ते भाई की जिसने जान ली, अरे अब भैया तूने भी उसी की सादगी की ठान ली। अभिमानी रावण, वास्तव में ये तेरा कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को ये कुल दुनिया में रखना मंजूर नहीं। होली के काल चक्कर ने तेरी अकल पर पर्दा डाल दिया है। सोच विचार का मादा तेरे अंदर से निकाल दिया है। शौक है कि मेरा यहाँ आना बिल्कुल बेफायदा हुआ। वक्त है भी समझ जा क्यों मौत का शर हुआ। तेरी बातों से ही तेरा क्यों देख कहना हुआ। क्या भविष्य आपके कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत हो। नहीं ताकत की तुझमें तो तू मेरे पास चला आता, तेरे बाप का बदला उसी दम लेके दिखाता। के पीछे से फिक्र करना, मुझको बदला दिलाने की कोई तजीब कर पहले तू अपनी जान बचाने की। अकल की बात कर रहे हो, जब तेरी हिमाकत है मेरे से युद्ध करने की, भला उनमें क्या ताकत है? ना कर इतना तकब्बुर, ये जहान एक रोज पानी है। तेरे से आला हो गुजरे ना बाकी कोई निशानी है। पर हट, दूर हो जा। क्यों मुफ्त में कान खाए हैं तेरे जैसे दो बच्चे? रावण ने
आज तक पढ़ाए हैं, पढ़ाए होंगे कभी शायद, जिस दिन थे आप आपे में, मगर अब तो अकल मारी गई आकर बुढ़ापे में। जवाब पर रोक आ जाहिल, क्यों बक लगाई है? किसी बेअक्ल ने तुझे अकल भी कुछ सिखाई है? अकल होती तो क्या था, अकल का ही तो रोना है, बदौलत इस अकल के खाक लंका में होना है। ले आए हो पर नारी को, राजा होकर भी चोरी थे, तारीफ तुम्हारी तब थी, लाते लट जोड़ा चोरी से। अब हमें हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे, लंका को बर्बाद यही सीता माता को ले जाएंगे। अरे लौंड, तुझे किसी ने अकल भी सिखाई है? या तूने आज तक पशुओं में ही परवरिश पाई है? हाँ, याद आया। अकल तमीज कौन सिखाए, कौन पढ़ाए, कौन लिखाए? बाप का साया तो सर से जाता रहा, चाचा को क्या पड़ी, वो तुझसे नौकरी करवाता रहा, और चाचा भी कौन? सुग्रीव, अकल का दुश्मन, जिसने अपने सगे भाई का खून पिया। हाँ, उसे तेरे जैसा मुफ्त का नौकर जरूर मिल गया। अरे मर्द, अब भी अपने पिता की मौत को याद कर और उस चाचा की गुलामी से अपने आप को आजाद कर। अंगद, मैं तुझे यहाँ ऊंचे पद पर बिठाऊंगा और कुछ ही दिनों में तेरे बाप का बदला लेकर दिखाऊंगा। खैर, मैं तो बदतमीजी से ही, मगर अकल आपकी भी ठिकाने नहीं रही, जो कि बजाय गंभीर सही जवाब देने से दूसरों के घर के झगड़े छेड़ रहा है। मेरे बाप ने जैसा सलूक किया वैसा उसने फल पा लिया। मेरे लिए तो दोनों का दर्जा एक समान है, और चाचा की नौकरी करने में कौन सा मान है? मगर सुन, और आपके घर के झगड़े ए रावण न छेड़, तुझको पराई क्या पड़ी, तू खुद अपनी लड़े तू। मुझको तो आपका भी वैसा ही असर दिखाई देता है। निस्संदेह काल आपके सर पे मंडरा रहा है। जिस समय श्री रामचंद्र जी के तीर लंका पर बरसेंगे और आप एक एक सांस के लिए तरसेंगे।